नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेके फिर से हम आपके सामने आए हैं। अभी अभी हाल ही में एक सुसाइड की घटना आपने सुनी होगी, अतुल सुभाष का, जो बेसिकली बिहार के थे और रहते थे बैंगलोर में। ये एआई इंजीनियर थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी जो भी आखिरी इच्छाएं थी उनको पूरा करे। तो दोस्तों, ये बिहार के रहने वाले थे और बैंगलोर में ये एक आईटी कंपनी में एआई इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे। कुछ वर्षों पहले ही इनकी शादी हुई थी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो शादी हुई थी ये मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई थी। देश के माने जाने आईटी हब कहे जाने वाले शहर बैंगलोर में बड़े आईटी कंपनी में एक एआई इंजीनियर के पद पे तैनाती, बिहार से निकल के इस जगह पे पहुंचना, जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते ही पहुंचा होगा। तो दोस्तों, इनकी सुसाइड की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। इन्होंने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया और लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इनके आत्महत्या का जो बेसिक कारण इन्होंने वीडियो में बताया है, कई कारण वैसे तो बताए हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखो तो लगता है कि वास्तविकता हमारे समाज में इतनी कुरीतियां, इतने गलत तौर तरीके और इतने लोभी और लालची प्रवृत्ति के लोग हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अपने लोभ और लालच के कारण ये समाज को इस तरह से खोखला कर रहे हैं, इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि अतुल जैसा एक होनहार व्यक्ति भी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आत्महत्या का रास्ता चुनने पर मजबूर हो जाता है। तो आइए थोड़ी सी और आपको जानकारी देता हूं और इन जानकारियों पर जरा गौर कीजिए आप। अतुल जी के अंतिम स्टेटमेंट के अनुसार उनके विवाह का यह रिश्ता शुरू से ही थोड़ा बहुत कमजोर रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो जो पहले बार हनीमून पे गए तो वहीं से ही थोड़ी खटपट हुई, वहीं से ही थोड़ी डिस्टरबेंस चालू हो गई थी। लेकिन चूंकि बहुत सीधे व्यक्ति थे और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने रिश्ते को एक हद तक संभालने का प्रयास किया और जहां तक हो सका उन्होंने पूरा प्रयास किया संभालने का, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति करता है। इतना सब करने के बाद बैंगलोर जैसे शहर के लाइफस्टाइल, एक एआई इंजीनियर पद पे तैनात व्यक्ति अगर सुसाइड का रास्ता चुनता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशर से गुजर रहा था, बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा था। और अगर सीधे तौर पे बात किया जाए, इनके आत्महत्या के जो प्रमुख कारण दिखाई पड़ते हैं, सबसे पहला कारण तो खुद इनकी पत्नी है, जिसे खुद अतुल ने ही ट्रेंड किया अपने ही सेक्टर में और ट्रेंड करके इस लायक बनाया कि वो भी उस पोजीशन पे आ सके। दूसरा, इनके पत्नी का परिवार, जो अतुल के पैसों का शोषण करते हुए अपने आप को अमीर बनाने के लालसा में लगा हुआ था, अपने आप को संपन्न करने का सपना देख रहा था, और बाकी भी पूरा परिवार मिलकर सामूहिक तौर पर शोषण कर रहा था उस व्यक्ति का। ये अतुल के स्टेटमेंट में साफ जाहिर हो रहा है। और तीसरा, हमारे देश का न्यायिक तंत्र और उसकी कार्यशैली। अगर देखा जाए तो अतुल के आत्महत्या के यही प्रमुख 3 कारण हैं जो उनके स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है, जिसके कारण एक वृद्ध माँ बाप ने अपना जवान होनहार बच्चा खोया, एक अबोध बालक ने अपना पिता खोया और देश ने एक होनहार इंजीनियर खोया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिमोनियल साइट की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैट्रिमोनियल साइट की सिचुएशन ये है आज की डेट में, आज के इस आधुनिक युग में, अगर आप विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को केवल और केवल एक इंटरनेट के साइट पे भरोसा करके अगर लेते हैं ना ये फैसला, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की परिस्थितियों को जन्म देगा ही देगा। कभी भी इस तरीके का अगर आप कुछ करें भी तो पूरी तरीके से जांचना, पड़तालना और खंगालने की जरूरत होती है और समझने की जरूरत होती है कि उसमें कितनी सत्यता है, वो कितना सही है। इसके लिए थोड़ा समय देके, थोड़ा धैर्य से आपको पहले समझना होता है और समझने के बाद तब फैसला लेना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोग एक त्वरित डिसीजन लेते हैं, लोग एक त्वरित फैसला लेते हैं, जो कहीं ना कहीं जीवन पे भारी पड़ने लगता है। अगर ये न किया जाएगा, अगर थोड़ा भी जल्दबाजी में इस फैसले को लिया जाएगा
तो इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में दिन ब दिन आपको समाज में सुनाई पड़ेंगी ही पड़ेंगी। हम और आप नहीं रोक सकते इन चीजों को। एक बार आप विचार कीजिए, अगर अतुल के माता पिता के द्वारा अतुल के लिए रिश्ता ढूंढा गया होता तो क्या आज ऐसी स्थिति आती जो आज स्थिति हुई है? तो क्या इस तरह से उसकी पत्नी का परिवार उससे शोषण कर रहा होता जिस तरीके से हुआ है? और क्या अतुल आत्महत्या करने को मजबूर होता? शायद नहीं। लेकिन आधुनिकता का चश्मा हम लोगों ने इस तरह से अपनी आंखों पे चढ़ा लिया है कि पुरानी परंपराओं को तो हम लोगों ने उठा के कूड़े में डाल दिया। हम लोगों ने समझ लिया कि बस जो ये नई परंपराएं हैं इससे बेस्ट कुछ नहीं। पर नए परंपराओं के साइड इफेक्ट्स इस तरीके के होते हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होते। तो थोड़ा सा इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि जब भी मैट्रिमोनियल साइट पे आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो जांच पड़ताल पूरी तरीके से हो और धैर्य से समय देके उसको समझें, तब आगे बढ़ें। क्योंकि ये फैसला छोटा मोटा नहीं है, आप अपने पूरे जीवन का एक फैसला करने जा रहे हैं। तमाम ऐसे भी मामले संज्ञान में आ चुके हैं, तमाम ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आ चुके हैं जिनमें मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बनाकर लड़की और उसके परिवार द्वारा पैसे वालों को बड़े पैमाने पे ठगा जाना, लड़की और उसकी मां के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल करके शादी करके कुछ दिन उनके साथ रहना, फिर साथ छोड़ देना, तलाक के लिए धमकी देना और किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल करना, किसी भी तरीके से पैसा हटना, साल 1.5 साल 2 साल रह के एक बच्चा पैदा करना और फिर उसको ब्लैकमेल, इस तरह की तमाम घटनाएं आती रहती हैं। यदि आप गौर करेंगे इस तरीके की चीजों पे, आप गौर करेंगे, थोड़ा सा समाचार ढूंढेंगे तो आपको इस तरीके की तमाम चीजें मिलेंगी, इस तरीके के तमाम स्कैम मिलेंगे। तो ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। जिस तरह हम लोग आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, इसी तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स भी हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। लेकिन उसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आड़ में कितना स्कैम हो रहा है, कितनी लूट खसोट हो रही है। बस ठीक इसी तरीके से इस मैट्रिमोनियल साइट के आड़ में भी इस तरीके के स्कैमर्स भरे पड़े हैं। तो ये समझना और समझदारी दिखाना, ये उस हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, जो इस काम को आगे करने जा रहा है। और दूसरा पहलू है कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सामाजिक परंपराओं से, तौर तरीके से काफी दूर हटने लगे हैं, अपने संस्कारों से काफी दूर जाने लगे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे सामने इस तरीके की समस्या समाज में लगातार दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पेड़ सीधे होते हैं वो पहले ही काटे जाते हैं। अगर ये न किया जाएगा, अगर थोड़ा भी जल्दबाजी में इस फैसले को लिया जाएगा तो इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में दिन ब दिन आपको समाज में सुनाई पड़ेंगी ही पड़ेंगी। हम और आप नहीं रोक सकते इन चीजों को। एक बार आप विचार कीजिए, अगर अतुल के माता पिता के द्वारा अतुल के लिए रिश्ता ढूंढा गया होता तो क्या आज ऐसी स्थिति आती जो आज स्थिति हुई है? तो क्या इस तरह से उसकी पत्नी का परिवार उससे शोषण कर रहा होता जिस तरीके से हुआ है? और क्या अतुल आत्महत्या करने को मजबूर होता? शायद नहीं। लेकिन आधुनिकता का चश्मा हम लोगों ने इस तरह से अपनी आंखों पे चढ़ा लिया है कि पुरानी परंपराओं को तो हम लोगों ने उठा के कूड़े में डाल दिया। हम लोगों ने समझ लिया कि बस जो ये नई परंपराएं हैं इससे बेस्ट कुछ नहीं। पर नए परंपराओं के साइड इफेक्ट्स इस तरीके के होते हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होते। तो थोड़ा सा इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि जब भी मैट्रिमोनियल साइट पे आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो जांच पड़ताल पूरी तरीके से हो और धैर्य से समय देके उसको समझें, तब आगे बढ़ें। क्योंकि ये फैसला छोटा मोटा नहीं है, आप अपने पूरे जीवन का एक फैसला करने जा रहे हैं। तमाम ऐसे भी मामले संज्ञान में आ चुके हैं, तमाम ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आ चुके हैं जिनमें मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बनाकर लड़की और उसके परिवार द्वारा पैसे वालों को बड़े पैमाने पे ठगा जाना, लड़की और उसकी मां के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल करके शादी करके कुछ दिन उनके साथ रहना, फिर साथ छोड़ देना, तलाक के लिए धमकी देना और किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल करना, किसी भी तरीके से पैसा हटना, साल 1.5 साल 2 साल रह के एक बच्चा पैदा करना और फिर उसको ब्लैकमेल, इस तरह की तमाम घटनाएं आती रहती हैं। यदि आप गौर करेंगे इस तरीके की चीजों पे, आप गौर करेंगे, थोड़ा सा समाचार ढूंढेंगे तो आपको इस तरीके की तमाम चीजें मिलेंगी, इस तरीके के तमाम स्कैम मिलेंगे। तो ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। जिस तरह हम लोग आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, इसी तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स भी हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। लेकिन उसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आड़ में कितना स्कैम हो रहा है, कितनी लूट खसोट हो रही है। बस ठीक इसी तरीके से
इस मैट्रिमोनियल साइट के आड़ में भी इस तरीके के स्कैमर्स भरे पड़े हैं। तो ये समझना और समझदारी दिखाना ये उस हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, जो इस काम को आगे करने जा रहा है। और दूसरा पहलू है कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सामाजिक परंपराओं से, तौर तरीके से काफी दूर हटने लगे हैं, अपने संस्कारों से काफी दूर जाने लगे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे सामने इस तरीके की समस्या समाज में लगातार दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पेड़ सीधे होते हैं वो पहले ही काटे जाते हैं। अतुल जी के एक एक स्टेटमेंट को आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि बंदा इतना हाई लेवल का सीधा साधा बंदा है, इतना ही शरीफ बंदा है जिसका कोई जवाब नहीं। बताइए, अपने शराफत के चक्कर में बेचारा वो इस चीज को सरवाइव नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर लिया। जबकि अगर वो चाहता तो जिस समय जज ने उससे पैसे की डिमांड की थी वो उस समय खेल कर सकता था, जज के खिलाफ भी और अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ भी। तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे वो बंदा कर सकता था। क्योंकि बेचारा एक सीधा साधा व्यक्ति है और कानून व्यवस्था पे भरोसा रख रहा है, तो वो लगातार उसके लिए आगे बढ़ रहा है और लगातार उस पर प्रयास कर रहा है कि कानून व्यवस्था तो मेरा मदद करेगा। पर जिस देश में 90% लोग कानून व्यवस्था से ज्यादा जुगाड़ और तिकड़म पे भरोसा करते हैं, वैसे देश में यदि आप बहुत ही सिधाई से चल के और आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिलेगी, तो ये तो बीरबल की खिचड़ी टाइप का हिसाब है कि अगर कहीं ताल तुक बैठ गया, कोई ईमानदार न्यायमूर्ति बैठा है गद्दी पे, तो आपको न्याय मिल सकता है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे है। फिर यही स्थिति, यही परिस्थिति आती है, अक्सर करके आती है। आज तो चलिए ये मामला प्रकरण में आ गया। अतुल जी का मैं कम से कम ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने मन की पूरी बात रखी पब्लिक के सामने जाने से पहले। नहीं, अगर वो ऐसे चले जाते बिना बताए तो समाज को आईना कोई ना दिखा पाता। आज अगर न्याय विभाग को और ऐसे स्कैमर्स को, मैट्रिमोनियल साइटों को और ऐसी सारी व्यवस्थाओं को एक आईना दिखाने का काम हुआ है अतुल जी के द्वारा, तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं। उनके इस स्टेटमेंट से अगर 0.1% भी कुछ सुधार आता है ना, तो हम समझेंगे कि उस व्यक्ति ने दुनिया छोड़ते छोड़ते कम से कम देश के लिए कुछ बड़ा किया। और तीसरी, हमारे देश की न्याय प्रणाली और इससे जुड़े हुए लोग, न जाने कितने जीवन बर्बाद करने के बाद यह व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। अतुल जी ने इतने लोगों को अपने आत्महत्या का कारण बताया है, पर देख लीजिएगा कुछ दिन का हो हल्ला होगा, इसके बाद ये सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कोई विशेष इस पे कोई गंभीर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि एक नजीर बने, ताकि समाज में आगे से इस तरीके की कोई घटना ना हो। जब तक सरकार और सर्वोच्च न्यायमूर्तियां इस विषय को संज्ञान में लेके कोई ठोस कानून नहीं बनाएंगी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक बात सोचिए, यदि वह व्यक्ति खुद आत्महत्या ना करके सामने वाली पार्टी में से किसी की हत्या कर देता तो हत्यारा हो जाता। अब उसने आत्महत्या कर लिया, बेचारे ने मजबूरी में, कैसी मानसिकता रही होगी उसकी आप सोच सकते हैं। और अगर यही व्यक्ति क्रोधवश सामने वाले की हत्या कर देता तो फिर वो हत्यारा हो जाता। अब उसने आत्महत्या कर लिया, बेचारे ने मजबूरी में, कैसी मानसिकता रही होगी उसकी आप सोच सकते हैं। और अगर यही व्यक्ति क्रोधवश सामने वाले की हत्या कर देता तो फिर वो हत्यारा हो जाता। लेकिन मैं न्यायमूर्तियों से जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लचर रवैये से, आपके गलत तौर तरीकों से, आपके लालच से, आपके गलत फैसला करने के तौर तरीकों से एक व्यक्ति आत्महत्या करने पर भी मजबूर होता है, एक व्यक्ति हत्या करने पर भी मजबूर होता है। कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था ही ऐसे लोगों को पैदा करती है और ऐसे लोगों को मारती है। जब इंसान आजिज हो जाता है, चारों तरफ से ऊब जाता है, तो क्या डिसीजन लेगा? या तो वो स्वयं को खत्म करेगा, या तो जो कारण है उसको खत्म करेगा। जो कारण है उसको खत्म करे तो भी उसका जीवन नरक है, और अगर स्वयं को खत्म कर रहा तो फिर खत्म ही कर रहा है। तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था से यही उम्मीद हमें रखना चाहिए कि या तो वो हमें गुंडा बना देगी और या तो हमें सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा? क्या यही उम्मीद रहेगी न्याय व्यवस्था से? अब क्या ऐसे न्यायमूर्तियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या न्याय विभाग के ऐसे कर्मचारियों के ऊपर जो ऐसे पदों पे आसीन हैं कि जिससे देश की जनता, गरीब जनता, कोई गरीब है कोई अमीर है, चलिए ठीक है, अतुल जी तो भाई थोड़ा सा संपन्न थे, उन्होंने इतना सरवाइव किया, जो संपन्न नहीं होता उसका क्या होता? आदमी न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा करके जाता है तो उसके साथ ऐसे खेल होगा, या तो वो खुद मरे
और या तो दूसरे को मारे। तो आप लोग न्याय की गद्दी पर क्या इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग अपने स्वार्थ को साधें वहां बैठ के, और आप लोगों के कारण या तो कोई मरने पे मजबूर हो जाए या तो मारने पे मजबूर हो जाए। यह है आपकी व्यवस्था। इस पर सरकार को और उच्च न्यायमूर्तियों को इस प्रकरण को संज्ञान में लेके कोई ठोस कदम उठाना होगा, यदि भविष्य में हम इस तरीके की घटनाएं ना देखना चाहें तो। नहीं तो अगर व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं होगा तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये 4 दिन का हल्ला है, फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। हमारे समाज का यही परंपरा है। कोई प्रकरण आता है, 4 दिन खूब हल्ला होता है, 5वें दिन अपने आप शांति हो जाती है। एक व्यक्ति न्यायालय में न्याय के लिए पहुंचता है, उसको उम्मीद होती है जज साहब हमारे लिए न्याय करेंगे, जज साहब वही बोलेंगे जो सही होगा। वो अपने वकील से उम्मीद रखता है कि जो हमारे वकील साहब हैं ये हमारा साथ देंगे, कानूनी तौर तरीके से हमारे लिए प्रयास करेंगे। न्यायमूर्तियों से उम्मीद रखता है कि ये हमें न्याय देंगे। लेकिन अगर इस प्रकार के न्यायमूर्ति बैठे होंगे गद्दी पे तो क्या ही होगा हमारे समाज का। आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता के जाना चाहता हूं। हमारा समाज और कानून जो नारी को केवल अबला समझता है, उसे भी अपने नजरिए में और कानूनी धाराओं में बदलाव करने की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमारे न्याय विभाग को, हमारे न्याय संहिता को, हमारे कानूनी धाराओं को आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज नारी केवल नारायणी नहीं, नरभक्षी भी बन गई है।